अलावा फिर आपको जो प्रोविजनल डिप्लोमा है वो भी जो है वो लग सकता है। अब होता क्या है कि डिप्लोमा का जो रिजल्ट है वो लग जाता है फाइनल ईयर का, एंड डिप्लोमा का जो सर्टिफिकेट है वो आने में जो है वो टाइम लगता है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग की जो एडमिशन प्रोसेस है वो किस टाइप की रहती है एंड कब से जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो सकती है। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए आपको कौन से जो डॉक्यूमेंट्स है वो लगेंगे। साथ ही में अगर आप कैटेगरी स्टूडेंट हो एंड आगे जाके आपको स्कॉलरशिप वगैरह भी चाहिए तो उसके लिए कौन से एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स लग सकते हैं, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में जो है वो डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहना, एंड अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको डीएससी के एडमिशन से रिलेटेड सारे जो अपडेट्स है वो टाइम पे मिलते रहे। तो चलिए देखते हैं कि डीएससी एडमिशन प्रोसेस में कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। साथ ही में डॉक्यूमेंट्स के साथ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताऊंगा, तो ध्यान से जो है वो सुनना। तो सबसे पहले आपको लगेगा 10th का मार्कशीट। हमेशा याद रखना, जब भी आप रजिस्ट्रेशन के टाइम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे तो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो ओरिजिनल को जो है वो स्कैन करके अपलोड करना। अगर आप जेरोक्स को स्कैन करोगे तो फिर आपको आगे जाके वेरिफिकेशन में जो प्रॉब्लम है वो आ सकता है। नेक्स्ट है फिर यहाँ पे हमारी डिप्लोमा की मार्कशीट या फिर 12th का मार्कशीट। अगर आपने 10th के बाद डायरेक्ट डिप्लोमा किया है तो आपको डिप्लोमा की मार्कशीट जो है वही लगेगी। अगर आपने पहले 10th किया फिर 12th किया एंड फिर डायरेक्ट सेकेंड ईयर इन डिप्लोमा किया तो फिर आपको 12th का मार्कशीट भी लगेगा एंड डिप्लोमा की मार्कशीट भी जो है वो लगेगा। अब ये डिपेंड करेगा कि आपने डायरेक्ट डिप्लोमा किया है या फिर 12th किया एंड फिर जो डिप्लोमा है वो किया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा फिर आपको जो प्रोविजनल डिप्लोमा है वो भी जो है वो लग सकता है। अब होता क्या है कि डिप्लोमा का जो रिजल्ट है वो लग जाता है फाइनल ईयर का, एंड डिप्लोमा का जो सर्टिफिकेट है वो आने में जो है वो टाइम लगता है। तो इस कंडीशन में काफ़ी सारे कॉलेजेस जो है वो प्रोविजनल डिप्लोमा नाम का जो डॉक्यूमेंट है वो स्टूडेंट्स को जो है वो दे देते हैं ताकि वो एडमिशन प्रोसेस में जो है वो रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है वो कर पाए। एंड उसके बाद आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जब आ जाएगा तो फिर आप वो इंजीनियरिंग कॉलेज में जो है वो सबमिट जो है वो कर सकते हो। नेक्स्ट है फिर यहाँ पे हमारी बर्थ सर्टिफिकेट। अब बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो कंपलसरी तो नहीं है। बर्थ सर्टिफिकेट की जगह आप ऐसा भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर आपका जो बर्थ ईयर एंड बर्थ ऑफ डेट जो है वो मेंशन्ड है, तो उससे भी आपका जो काम है वो चल जाएगा। बट अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर आपका बर्थ ईयर एंड डेट लिखा हुआ है तो वो भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे जो है वो अपलोड जो है वो कर सकते हो। नेक्स्ट है फिर नेशनलिटी। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है वो काफ़ी सारे डाउट्स जो है वो होते हैं। अब देखो, नेशनलिटी नाम का ऐसा कोई भी ऐसा स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट जो है वो नहीं होता है, एंड इसके जो है वो बनाने की भी जो है वो ज़रूरत नहीं है। नेशनलिटी जो है वो इसका मीनिंग क्या होता है कि आपके पास कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट रहना चाहिए जिसके ऊपर लिखा हो कि आपकी जो नेशनलिटी है वो इंडियन हो, मतलब आप इंडिया से जो है वो बिलोंग करते हो। तो उसमें आपकी एलसी जो है वो टीसी या फिर एलसी रहती है, उसके ऊपर भी जो है वो लिखा रहता है, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट भी आप इसमें जो है वो डाल सकते हो, या फिर एट द वर्स्ट कंडीशन आधार कार्ड भी आप इसमें जो है वो रख सकते हो। उससे भी आपका जो काम है वो चल जाएगा। तो इसको बनाने की ऐसी ज़रूरत नहीं है, आप बर्थ सर्टिफिकेट, एलसी या फिर आधार कार्ड भी इसमें जो है वो अपलोड जो है वो कर सकते हो। नेक्स्ट है फिर हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट लिविंग सर्टिफिकेट, टीसी या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अब लिविंग सर्टिफिकेट आपको जो है वो डिप्लोमा कॉलेज से जो है वो मिलेगा। जैसे ही आपका रिजल्ट लग जाएगा तो उसके बाद कॉलेज में लिविंग सर्टिफिकेट के लिए जो है वो अप्लाई कर देना। अब कुछ कॉलेजेस जो है वो लिविंग सर्टिफिकेट के साथ माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी जो है वो देते हैं। अब माइग्रेशन सर्टिफिकेट ये होता है कि सपोज़ अगर आप अभी अपना जो डिप्लोमा है वो कोई एक यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड कॉलेजेस से जो है वो कर रहे हो, एंड इंजीनियरिंग में एडमिशन जो है वो किसी दूसरे यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड कॉलेजेस में आप एडमिशन ले रहे हो, तो उस टाइम पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो जनरली जो है वो आपको पूछा जा सकता है। तो जब आप कॉलेज में जाओगे तो लिविंग सर्टिफिकेट के लिए जो है वो अप्लाई कर देना। साथ ही में कॉलेज में ये भी पूछ लेना कि क्या आप जो है वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी देते हो। अगर वो देते हैं तो आप उनसे जो है वो ले लेना। अगर वो बोलते हैं कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट की ऐसा ज़रूरत नहीं है तो फिर आपका लिविंग सर्टिफिकेट से भी जो काम है वो हो जाएगा। तो सपोज़ अगर आपके पास ये नहीं भी रहा तो एडमिशन होने के बाद भी आपको एक्स्ट्रा जो टाइम है वो दिया जाता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए। बट जो लिविंग सर्टिफिकेट है या फिर जो जिसे हम टीसी बोलते हैं तो ये आपको जो है वो लगेगा, एंड जहाँ से आपने डिप्लोमा किया है वहाँ से आपको ये जो डॉक्यूमेंट है वो मिल जाएगा। तो रिजल्ट लगते ही इसके लिए जो है वो कॉलेज में जो है वो अप्लाई जो है वो कर देना। नेक्स्ट है फिर हमारा यहाँ पे गैप सर्टिफिकेट। अब गैप सर्टिफिकेट सभी स्टूडेंट्स को जो है वो नहीं लगता है। अगर आपके एजुकेशन में गैप है तो ही आपको ये गैप सर्टिफिकेट जो है वो लगता है। सपोज़ अगर आपने 10th किया
10th के बाद आपने डायरेक्ट डिप्लोमा में जो है वो एडमिशन नहीं किया, आपने 1 साल का जो है वो गैप लिया एंड फिर उसके बाद अगर आपने डिप्लोमा किया तो आपके एजुकेशन में 1 साल का गैप जो है वो रहेगा, तो उस कंडीशन में आपको गैप सर्टिफिकेट जो है वो लगेगा। तो अगर आपके एजुकेशन में गैप नहीं है तो गैप सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपके एजुकेशन में गैप है तो आपको गैप सर्टिफिकेट जो है वो बनाना पड़ेगा। गैप सर्टिफिकेट कैसे बनाते हैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो मैंने आपके लिए जो है वो बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख लो। फॉर्मेट भी मैंने वहाँ पे जो है वो बताया है, तो उससे आपका काम जो है वो और भी आसान जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड। तो एक तो आप आधार कार्ड रख सकते हो या फिर पैन कार्ड भी रहेगा, तो उससे भी आपका जो काम है वो चल जाएगा। नेक्स्ट है एड्रेस प्रूफ। तो एड्रेस प्रूफ के लिए आप अपने घर का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो जो है वो अपलोड कर सकते हो, या फिर आपके आधार कार्ड के बैक साइड पे भी जो आपका एड्रेस है वो जो है वो लिखा होता है, तो वो भी आप जो है वो अपलोड कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको जो है वो लगेगी एडमिशन के टाइम। तो वहाँ पे आपको जब आप डॉक्यूमेंट्स लेके वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो फॉर्म के ऊपर आपको फ़ोटो चिपकाना पड़ता है, तो लेटेस्ट इस साल फ़ोटो वगैरह जो है वो थोड़ी खींच लेना और बढ़िया कटिंग वगैरह करके मस्त दिखोगे, तो फ़ोटोज़ जो है वो निकाल लेना, ये आपको अभी भी काम आएगी। साथ ही में जब आपका एडमिशन होगा तो वहाँ पे भी आपको फ़ोटोज़ सबमिट करना पड़ता है, जो कि आपके आईडी कार्ड के ऊपर जो है वो बाद में जो है वो आएगी। ठीक है, तो ये हो गए वो सारे बेसिक डॉक्यूमेंट जो कि ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को जो है वो एडमिशन के टाइम पे जो है वो लगने वाले हैं, चाहे आप कैटेगरी स्टूडेंट हो या फिर नॉन कैटेगरी स्टूडेंट हो, ओपन में आते हो, सभी को ऑलमोस्ट ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो लगेंगे। अब मैं बात करूंगा ऐसे डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो कि कैटेगरी स्टूडेंट्स को लग सकता है, या फिर अगर आपको ईडब्ल्यूएस से अप्लाई करना है तो आपको लग सकता है। माइनॉरिटी क्या होता है उसके लिए कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आपके साथ जो है वो अब शेयर करता हूँ। उसके पहले गाइस मैं आपको जो काउंसलिंग के बारे में इंफॉर्मेशन है वो भी जो है वो दे देता हूँ। तो इस साल हमने डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग की जो पर्सनल काउंसलिंग की बैच है वो लॉन्च कर दी है। इसमें गाइज आपको पर्सनल काउंसलिंग जो है वो 1-on-1 जो है वो मिलेगी, साथ ही में आप मुझसे जो है वो बात भी कर पाओगे, डिस्कस कर पाओगे कि आपको कौन सा कॉलेज जो है वो मिल सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें जो है वो मिलेगी। रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है, राइट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन से लेके तो आपका एडमिशन होने तक डिटेल में आपको इसमें जो गाइडेंस है वो मिलेगा। फिर मेरिट लिस्ट जब आपकी रिलीज़ होगी तो कौन से रैंक के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा वो आपको इसमें बताया जाएगा। फिर कॉलेजेस को कैसे आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हो, कैसे आप फीस स्ट्रक्चर चेक कर सकते हो, फिर डिटेल्स कैसे आप जान सकते हो। जब आपकी कॉलेजेस की लिस्ट आप बनाओगे तो कैप राउंड में आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो कैसी रहना चाहिए, जैसे कि आपको पता ही होगा कि डीएससी में जो कैप राउंड 1 है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे मैं आपको अश्योरेंस दूंगा कि आपको कैप राउंड 1 में ही जो कॉलेज है वो मिल जाएगा, ताकि आपको कैप राउंड 2 या फिर 3 में इतना मतलब डेस्परेटली जो है वो ट्राई ना करना पड़े एंड हम बेटर कॉलेज के लिए जो है वो ट्राई कर पाए। इसके अलावा अगर कैप राउंड खत्म होने के बाद सीट्स बचती है तो उनके लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको जो है वो बताई जाएगी। साथ ही में यहाँ पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा जहाँ पे आप अपने क्वेश्चन जो है वो कभी भी जो है वो पूछ सकते हो। एंड हर सैटरडे संडे पे यहाँ पे जो लाइव सेशंस है वो भी होंगे, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर और भी डिटेल में जो है वो बताया जाएगा। एंड कभी भी अगर आपको डाउट आता है तो आप कॉल करके भी जो सारी चीज़ें है वो पूछ पाओगे। अब इसका जो प्राइस है वो 1500 रुपीज़ जो है वो रखा गया था, बट लास्ट वीडियो में काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि थोड़ा अगर हमें डिस्काउंट मिल जाता तो बढ़िया होता। तो देखो हमारे साइड से तो हमने डिस्काउंट करने की जितना कोशिश कर सके उतनी हमने की, बट यहाँ पे हमने क्या किया कि वैसे आप ऐप से लोगे तो 1500 का पड़ता है, एंड जो 200 रुपये वो वैसे भी ऐप को ही जो है वो जाते हैं, उनके इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस एंड वो सारे। तो यहाँ पे हमने आपके लिए जो गूगल फॉर्म है वो निकाल दिया है, तो इसमें आपको सारी सेम चीज़ें मिलेगी, आपको ऐप का भी एक्सेस मिलेगा, वेबसाइट का भी एक्सेस मिलेगा, सारी चीज़ें सेम मिलेगी। बस यहाँ पे आपको जो प्राइस है वो 1299 जो है मतलब 1299 रुपीज़ में आप इसमें जो है वो एनरोल कर पाओगे एंड आपको सारी चीज़ें मिलेगी। बस ऐप का एक्सेस आपको जो है वो 10-12 घंटे के अंदर जो है वो मिलेगा। अगर आप डायरेक्ट ऐप से लोगे तो 1500 रुपीज़ लगेंगे, डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा। बस अगर आप गूगल फॉर्म से लोगे तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा, साथ ही में ऐप का एक्सेस भी मिल जाएगा, बस उसको बैकएंड से हम देंगे तो थोड़ा वहाँ पे जो टाइम है वो जाएगा। बाकी ट्रांसपेरेंसी के लिए यहाँ पे मैंने नंबर वगैरह भी जो है वो दिया हुआ है, अगर आपको विद इन टाइम एक्सेस नहीं मिलता तो डायरेक्ट फ़ोन करके भी आप जो है वो पूछ सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम आपको जो है वो नहीं आएगा। ठीक है, तो जैसे आपने बोला था कि हमें थोड़ा डिस्काउंट चाहिए तो वो मैंने आपके लिए ट्राई किया है। मैं चाहता हूँ कि आप मैक्सिमम लोग जो है वो काउंसलिंग में आओ ताकि मैं आपको अच्छे से गाइड कर पाऊँ, बिकॉज डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में कॉलेजेस की जो रैंकिंग्स है वो बहुत अजीब और गरीब तरीके से जो है वो होती है, एंड उससे हो सकता है कि आपको अच्छा कॉलेज मिलने की जगह बुरा कॉलेज मिल जाए, जो कि आपके साथ नहीं होना चाहिए। मैं यूट्यूब पे भी आपको गाइड करूंगा, बट पर्सनल गाइडेंस के लिए आप काउंसलिंग में जो है वो एनरोल कर सकते हो। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम कैटेगरी डॉक्यूमेंट्स के और। तो कैटेगरी में सबसे पहले तो देखो यार, महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स हो तो डोमेसाइल सर्टिफिकेट आपको जो है वो लगेगा। अब देखो अगर आपके पास डोमेसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो और कुछ ऑप्शंस होते हैं। अगर आपका 12th एंड डिप्लोमा तो महाराष्ट्र से हुआ होगा, साथ ही में अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट भी है
तो फिर डिप्लोमा जो डोमिसाइल है उसके ऐसा जो नीड है वो नहीं रहता है। बट सपोज अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप जो है वो बनाने के लिए डाल दो। अभी ये काम तो आएगा ही, साथ ही में जब आपका एडमिशन, जब आपका प्लेसमेंट वगैरह होगा तो तब भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट वगैरह जो है वो काम में जो है वो आता है। तो नहीं है तो बनाने के लिए डाल दो, अगर है तो बहुत बढ़िया बात है। एंड देखो डीएससी में बस महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स ही जो है वो एडमिशन ले सकते हैं, तो आउट ऑफ महाराष्ट्र वाले जो है वो फ़ायदा नहीं होगा आपको बना के भी। नेक्स्ट है फिर कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप कैटेगरी स्टूडेंट हो तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको जो है वो लगेगी। अगर आप ओपन से आते हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो नहीं लगती है। नेक्स्ट है कास्ट वैलिडिटी। अब ये डॉक्यूमेंट जो है वो बनने में काफ़ी प्रॉब्लम जो है वो आता है। अगर आपके पास होगा तो बहुत बढ़िया, अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप इसके लिए अप्लाई कर दो। अप्लाई करने के बाद डॉक्यूमेंट आने में भले ही टाइम लगेगा, बट आप इसके रिसिप्ट जो आती है उसके बेसिस पे भी आप जो है वो एडमिशन के लिए जो है वो अप्लाई जो है वो कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन क्रीमिलियर। नॉन क्रीमिलियर का ध्यान रखना कि इसकी जो वैलिडिटी है वो 31 मार्च 2026 तक जो है वो रहना चाहिए। तो हो सकता है आपके पास नॉन क्रीमिलियर होगा बट इसकी वैलिडिटी जो है वो एक्सपायर हो गई होगी, तो इसे अपडेट करवा लेना। 31 मार्च 2026 तक आपका जो नॉन क्रीमिलियर है वो वैलिड जो है वो रहना चाहिए। ये ST कैटेगरी स्टूडेंट्स को जो है वो नहीं लगता है, OBC SC BC उन सभी कैटेगरी को जो है वो नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट जो है वो लगता है। तो इसका जो है वो थोड़ा ध्यान रखना है एंड वैलिडिटी जो है वो एक बार जो है वो चेक कर लेना। नेक्स्ट है EWS सर्टिफिकेट। अब ये सर्टिफिकेट जो है वो अगर आप ओपन कैटेगरी से हो एंड अगर आपका इनकम 8 लाख या फिर उससे कम है तो ही आपको EWS सर्टिफिकेट जो है वो लगेगा। अगर आपको अप्लाई करना है EWS से तभी आपको लगेगा। अगर आपको अप्लाई नहीं करना है तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप EWS से जो है वो अप्लाई कर सकते हो। EWS में अप्लाई करने के लिए आपको EWS का सर्टिफिकेट जो है वो लगेगा। EWS सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपका इनकम जो है वो 8 लाख या फिर उससे कम जो है वो रहना चाहिए, तभी आप EWS के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। इसके बेनिफिट्स होते हैं कि आपका जो कट ऑफ है वो कम रहता है, साथ ही में आपको ट्यूशन फी में 50% का जो डिस्काउंट है वो मिलता है, जिससे आपकी फ़ीस जो है वो भी जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो अगर आप ओपन कैटेगरी से हो, इनकम आपका 8 लाख से कम है एंड अगर आपको EWS से अप्लाई करना है तो आप इसके सर्टिफिकेट के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो एंड बना के जो है वो रख सकते हो। नेक्स्ट है माइनॉरिटी डॉक्यूमेंट। अब ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ध्यान से चीज़ें सुनना। अब देखो महाराष्ट्र जो है वो अपना, महाराष्ट्र में 2 टाइप की माइनॉरिटी है, ठीक है। एक है अपना रिलीजियस माइनॉरिटी, एक है अपना लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। रिलीजियस माइनॉरिटी मतलब रिलीजन का माइनॉरिटी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी मतलब लैंग्वेज का माइनॉरिटी, ठीक है। अब मुझे आप एक बात बताओ कि महाराष्ट्र में मेजॉरिटी जो रिलीजन वाले लोग हैं वो कौन से हैं? तो जितना मुझे पता है महाराष्ट्र में जो मैक्सिमम लोगों का रिलीजन है वो है हिंदू, राइट। तो अगर आपका रिलीजन हिंदू है तो आपको माइनॉरिटी के बेनिफिट्स जो है वो नहीं मिलेंगे, ठीक है। वही अगर आपका लैंग्वेज जो है, जो आपकी मदर टंग है, जो मतलब घर में आप भाषा बोलते हो, जो मदर टंग है आपकी, वो अगर मराठी है तो आपको जो है वो माइनॉरिटी के बेनिफिट जो है वो नहीं मिलेंगे। अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो एंड अगर आपका रिलीजन हिंदू के अलावा और कुछ है, जैसे मुस्लिम है या फिर क्रिश्चियन है या फिर और कोई है अदर देन हिंदू, तो फिर आप माइनॉरिटी के बेनिफिट्स के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। वही अगर आपका लैंग्वेज जो आप मदर टंग है वो आपकी मदर टंग मराठी के अलावा और कोई है, जैसे गुजराती है, तमिल है या फिर हिंदी है, तो भी आप जो है वो माइनॉरिटी के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो एक होती है हमारी लैंग्वेज वाली माइनॉरिटी जिसे हम लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी बोलते हैं, एंड एक होती है हमारी रिलीजन वाली माइनॉरिटी जिसमें रिलीजियस माइनॉरिटी मतलब रिलीजन अगर हिंदू के अलावा है तो आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें फ़ायदा क्या होता है कि कुछ माइनॉरिटी वाले कॉलेजेस होते हैं, वहाँ पे जो कट ऑफ है वो काफ़ी कम रहता है स्पेसिफिक माइनॉरिटी का, तो आपको बढ़िया कॉलेज कम परसेंटेज पे जो है वो मिल सकता है, ठीक है। तो इसका जो है वो ध्यान रखना। माइनॉरिटी का आप सर्टिफिकेट के लिए भी जो है वो अप्लाई कर सकते हो, या फिर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर मेंशन हो कि आप इस माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो तो वो भी आप जो है वो अपलोड कर सकते हो, या फिर जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर आता है उसमें भी आपको एक फॉर्म मिलता है, वो भी आप जो है वो भर के सबमिट कर सकते हो। उससे भी आप माइनॉरिटी जो है वो क्लेम करके माइनॉरिटी के जो बेनिफिट्स है वो जो है वो ले सकते हो। नेक्स्ट है PWD सर्टिफिकेट। अगर आपको कोई भी डिसेबिलिटी वगैरह तो ये आपको जो है वो लग सकता है एंड इससे अपलोड करके आपको और बेनिफिट जो है मिल सकते हैं। नेक्स्ट है इनकम सर्टिफिकेट। तो इनकम सर्टिफिकेट उन्हीं स्टूडेंट्स को लगेगा अगर आपका इनकम 8 लाख या फिर उससे कम है तो आपको इनकम सर्टिफिकेट जो है वो लगेगा। अगर आपके पेरेंट्स का इनकम 8 लाख या फिर उससे ज़्यादा है तो इनकम सर्टिफिकेट की ऐसा आपको जो नीड है वो नहीं रहेगी, ठीक है। इसके अलावा एक होता है एफिडेविट। अब ये क्या होता है, देखो सपोज़ अगर आपकी मार्कशीट में कुछ मिस्टेक्स है या फिर अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट में आपका नाम कुछ अलग है, मार्कशीट में आपका नाम कुछ अलग है, तो यहाँ पे आप सारे डॉक्यूमेंट्स तो अपडेट नहीं कराओगे, तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, एक एफिडेविट बनवा सकते हो जिसमें आप बोल सकते हो कि इस मार्कशीट में जो नाम है एंड इसमें जो नाम है वो एक सेम ही पर्सन है
एंड उसके लिए ये एफिडेविट जो है वो लगता है। अभी सभी स्टूडेंट्स को नहीं लगेगा, अगर आपके मार्कशीट्स एंड डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है तो ही आपको इसे बनाना पड़ेगा, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर बनाने की जो है वो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये टोटल इतने डॉक्यूमेंट्स आपको जो है वो लगेंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को जो है वो लगने वाले हैं। अब ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है ये ऑप्शनल है, अगर आप कैटेगरी स्टूडेंट हो तो ही आपको जो है वो लगेंगे। अगर आप कैटेगरी नहीं हो, अगर आपको बस ओपन से हो, EWS के लिए अप्लाई करना है तो बस EWS सर्टिफिकेट लगेगा। बाकी सारी डिटेल्स तो मैंने आपको जो है वो डिटेल में जो है वो बता दी है। तो होप्स आपको कोई भी डाउट है वो नहीं होगा। अगर डाउट होगा भी तो आप मुझे कमेंट्स में जो है वो पूछ सकते हो, मैं ज़रूर आपको जो है वो आंसर कर दूंगा। साथ ही में गाइस आप मेरे पर्सनल काउंसलिंग में भी जो है वो एनरोल कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको डिटेल में जो गाइड है वो तो करूँगा ही, साथ ही मैं आपको आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट कॉलेज मिल सकता है वो भी बताऊंगा, एंड कैसे आपको लिस्ट बनाना चाहिए वो भी हम डिटेल में यहाँ पे जो है वो देखेंगे, जिससे आपको आपके परसेंटेज के ऊपर बेस्ट से बेस्ट कॉलेज जो है वो मिलेगा, वो भी कैप राउंड 1 में। एंड कैप राउंड 2 एंड 3 में हम सेफर साइड में बेटर कॉलेज के लिए अप्लाई करेंगे। अगर नहीं मिलता है तो जो हमें कैप राउंड 1 में मिला है वही आपको जो है वो कैप 2 एंड 3 में भी जो है वो मिल जाएगा। तो कभी भी आपको प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगा, एंड ज़्यादा आपको जो है वो सोचना भी नहीं पड़ेगा कि क्या होगा। तो सारी चीज़ें एकदम स्मूथ हो जाएगी। इसके लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसमें जो है वो एनरोल कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं गाइस ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।